मित्रों, अपने देश और अपनी सनातन संस्कृति के लिए जागृत रहना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। मंदिरों को तोड़ना मतलब सनातन धर्म और संस्कृति पर प्रहार है और हमें आशा है कि इन सब बातों से सभी जागृत होंगे और अपनी क्षमता के अनुसार समाज में योगदान देते होंगे। तो इसके साथ ही नमस्कार मेरे सनातनी मित्रों, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार ही हमारा उद्देश्य है और सनातनी सत्य है, हिंदुत्व ही पहचान है। इसी नारे के साथ मित्रों, आज हम बताएंगे आपको एकादशी कब है। तो अब मित्रों ये नोट कर लीजिएगा। और दूसरा हम जानेंगे कि अयोध्या में विराजमान राम लल्ला जो है उनकी मूर्ति काले रंग की क्यों है। और इसके साथ ही हम जानेंगे अपार धन देने वाला स्तोत्र जो है वो माता तुलसी का स्तोत्र तुलसी चालीसा। तो आइए जानते हैं। सर्वप्रथम मित्रों, हाँ एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि अब तक आपने हम हिंदुस्तानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि ऐसे ही जानकारी आपको मिलती रहे। मित्रों, अब जानते हैं पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं। इस समय 6 फरवरी को एकादशी का उपवास रखा जाएगा। उदया तिथि के अनुसार पूरे दिन शाम तक रहती है और इस दिन नाम के हिसाब से ही षटतिला मतलब कि 6 जगह पे तिल का उपयोग किया जाता है। तिल से ही स्नान दान जप तप पूजा पाठ सभी करते हैं और इसका विस्तार से वीडियो हम बाद में लाएंगे। लेकिन अब जानते हैं हम कि अयोध्या में विराजमान राम लल्ला की मूर्ति काला पत्थर क्यों चुना गया है। आइए जानते हैं। महर्षि वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम के श्यामल रूप का वर्णन किया गया है, इसीलिए प्रभु को श्यामल रूप में पूजा जाता है। वहीं श्री राम की मूर्ति का निर्माण श्याम शिला के पत्थर से किया गया है। यह पत्थर बेहद खास है। श्याम शिला की आयु हजारों वर्ष मानी जाती है। यही वजह है कि मूर्ति हजारों साल तक अच्छी अवस्था में रहेगी और इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं आएगा। वहीं हिंदू धर्म में पूजा पाठ के दौरान अभिषेक किया जाता है। ऐसे में मूर्ति को जल चंदन रोली या दूध जैसी चीज़ों से भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। आइए अब जानते हैं तुलसी चालीसा। शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। सनातन धर्म में तुलसी का पौधा घरों में रखना पवित्र माना जाता है। भगवान विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है, इसीलिए विष्णु जी की पूजा में तुलसी चढ़ाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी चालीसा क्यों महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं तुलसी चालीसा के लाभ के बारे में। घरों में तुलसी चालीसा का पाठ करने से घर में सुख समृद्धि आती है और जातक के सभी रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही भगवान विष्णु जी की भी कृपा बनी रहती है और अपार धन समृद्धि आती है। माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आती है, धन की कमी दूर होती है। आइए करते हैं तुलसी चालीसा का पाठ। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात न जाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस पर कर ही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज हो सब पूरन। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमार। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति हो वे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से कर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब
प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चित धारी। तुम्हि मात यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख करनी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छीनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छीनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज संवारनी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, त्याऊँ तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करु विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आस करहूँ हमारी। शरण चरण कर चोरी मनाओ, निसर्जन तेरे ही गुण गाऊं। कहूँ मात यह अब मोह पर दया, निर्मल होय सकल मम काया। मंगु मात यह बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनो नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाहे। है यह कथा महासुखदाही, पढ़े सुने सो भवतर जाए। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावना तुझे माँ नित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होय। बोलो तुलसी मात की जय। मित्रों, आज की बात आपको कैसे लगी? अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मिलते हैं कल फिर कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।